Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Rabah Fatima. We are doing unit number 10 congruent triangles grade 9th. Today we are going to prove another question of exercise 10.2. Let's move towards the light board. Question number 2 of exercise 10.2 is prove that a point which is equidistant from the end points of a line segment. मतलब हमने क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट लेनी है. उस लाइन सेगमेंट लेने के बाद हमने क्या करना है, एक पॉइंट लेना है. वो जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस होगा सेम. किन से सेम होगा वो देखते हैं. इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट. क्या मतलब है? मतलब ये है कि हमने क्या प्रूव करना है. प्रूव दैट अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट. मतलब कि हमने एक लाइन सेगमेंट ली और एक पॉइंट लिया जो कि इसका डिस्टेंस क्या था दोनों से सेम. ये पॉइंट लिया, इसका डिस्टेंस इस लाइन सेगमेंट से और इसका डिस्टेंस इस लाइन सेगमेंट से क्या है, सेम. प्रूव हमने ये करना है कि वो जो पॉइंट है उस लाइन सेगमेंट का अगर हम राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करें वो है उसके ऊपर. क्या मतलब? अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे लाइन, ये मैं कह देती हूँ ये मेरे पास है x, ये क्या है y, दिस इज़ y. अब मैं एक पॉइंट खुद से ही कोई कंसिडर कर रही हूँ जो कि मैं कह देती हूँ है यहाँ पर. इस पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ तक और इस पॉइंट का डिस्टेंस इस एंड पॉइंट से, दोनों से क्या है, सेम है. प्रूव मुझे क्या करना है कि अगर ये लाइन सेगमेंट है और इसका मैं ड्रॉ कर दूँ राइट बाइसेक्टर इस तरीके से, तो ये पॉइंट जो है जिससे मैं कह देती हूँ P या कोई भी हम और R कह देते हैं, तो ये जो पॉइंट R है ये इस एक्स वाई लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर के ऊपर है. ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है. तो हमें क्लियर है कि किस तरीके से हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे. हमारे पास एक लाइन सेगमेंट होगी, उस पर हम राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. एंड वी नो दैट व्हाट इज राइट बाइसेक्टर. राइट एंड बाइसेक्टर, राइट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द 90 डिग्री एंगल. बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए. वो एंगल क्या बना रहा होगा, ये जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है इस लाइन सेगमेंट के साथ बनाएंगे 90 डिग्री एंगल. तो राइट हो गया ये. सो नेक्स्ट वन इज बाइसेक्टर. तो बाइसेक्टर क्या है स्टूडेंट? बाइसेक्टर है हमारे पास कोई भी ऐसी लाइन सेगमेंट जो दूसरी लाइन सेगमेंट, क्योंकि हम लाइन सेगमेंट्स की ही बात कर रहे हैं, करे टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड. बाय मीन्स टू एंड सेक्टर मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द टू पार्ट्स. राइट बाइसेक्टर इस तरीके से होगा कि वो इस लाइन सेगमेंट के साथ बनाएगा 90 डिग्री एंगल और इसको करेगा टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड. ये टू इक्वल पार्ट्स ये क्या होंगे, इक्वल होंगे. और यहाँ पे क्या एंगल बन रहा होगा, 90 डिग्री का. अगर ये दोनों बातें मैं कर दूं प्रूफ, तो जो मैं इसमें प्रूफ करना चाह रही हूँ वो हमें प्रूव होता हुआ नज़र आ जाएगा. तो सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं एक फिगर. अब हमने फिगर किस तरीके से ड्रॉ करनी है, हमने लेनी एक लाइन सेगमेंट ले ली इस तरीके से. वो लाइन सेगमेंट लेने के बाद हमने क्या करना है, एक इसका ड्रॉ करना है बाइसेक्टर. सो नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ बाइसेक्टर ओवर हियर. जस्ट लाइक दिस. ये हमने बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया. और हम इसको हम नेम किस तरीके से असाइन करेंगे, हम इसको नेम असाइन करेंगे AB. ओके, वी हैव डन विद दिस. अब मैं क्या करूँगी स्टूडेंट, अब मैं कुछ ऐसा करूँगी कि जो ये मैंने बाइसेक्टर ली है इस बाइसेक्टर पे एक ले लूँगी कोई पॉइंट, या हमने इनिशियली जब इसको ड्रॉ करेंगे पॉइंट इसके ऊपर ही लेंगे, लेकिन हमने ये प्रूव नहीं कर रहे. ये मतलब इस तरीके से हम जब राइट करेंगे पॉइंट, उससे प्रूव नहीं हो जाएगा कि ये पॉइंट जो है इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर है. इसको हम आगे फर्दर प्रूव करेंगे. जो चीज़ हमें गिवन है वो ये है कि अगर ये जो हम यहाँ पे पॉइंट लेंगे उस पॉइंट का डिस्टेंस दोनों एंड पॉइंट्स के साथ क्या है, सेम है. इस चीज़ को हम करेंगे यूज़ और फर्दर इस चीज़ को करेंगे प्रोसीड. तो हम ले लेंगे यहाँ पर पॉइंट इस तरीके से C, लेट्स सपोज. अब गिवन क्या है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है हमारे पास, सेम. तो इनको कर देते हैं ज्वाइन इस तरीके से और इस तरीके से. ये दोनों डिस्टेंस हमारे पास हैं सेम. ये ऑलरेडी हमें गिवन है. ओके, एक चीज़ तो हो गई है. अब C क्या है स्टूडेंट? C है हमने प्रूव ये करना है कि ये जो राइट बाइसेक्टर है AB का C पॉइंट इसके क्या है, इसके ऊपर है. तो हम क्या करेंगे, जो हम पॉइंट ले रहे हैं
ए बी के ऊपर जिस पे इसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इसे हम कह देंगे P। और अब हम देख सकते हैं कि एक एंगल बन रहा है यहाँ पर और एक एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पर। कितने एंगल्स हैं हमारे पास? ये हैं 2 एंगल्स। इन एंगल्स को हमने क्या प्रूव करना है कि ये भी 90 है और ये भी क्या है 90। अगर मैं इनको प्रूव कर पाऊंगी तभी ये शो होगा कि ये इस पे है, परपेंडिकुलर है, राइट बाइसेक्टर है इसका। तो हमने भी देखा कि राइट का मतलब हम क्या यहाँ पे लेकर चलेंगे, राइट का मतलब होता है बिल्कुल सीधा। किसके लिहाज से? जिसके साथ वो बना रहा है एंगल। अगर लाइन है तो लाइन, रे है तो रे, और अगर ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं लाइन सेगमेंट की तो हम तब लाइन सेगमेंट को ही लेकर चलते हैं। तो अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन को स्टार्ट। ये हम मेंशन कर देंगे 1 और 2। अब देखिए हम इसको प्रूव करेंगे कैसे, इसको थोड़ा समझते हैं फिर आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट देखिए एक मेरे पास पूरा क्या है, ट्रायंगल। अगर इस पूरे ट्रायंगल को देखो, एक ट्रायंगल बन रहा है। जिस ट्रायंगल में, ट्रायंगल कौन सा ले लेती हूँ, ए बी सी। मैं ए बी सी एक ट्रायंगल ले रही हूँ जो कि हमें नज़र आ रहा है कि बन चुका है। इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट। हमेशा याद रखें अगर आपके पास कोई एक ट्रायंगल इस तरह का है जिनकी 2 साइड्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट ही होंगे, सेम ही होंगे। मतलब ये दोनों एंगल्स और ये दोनों एंगल्स क्या होंगे स्टूडेंट, सेम होंगे। हमेशा याद रखिएगा। क्यों? अगर हमारे साइड्स हैं कॉन्ग्रुएंट तो उनके ऑपोजिट साइड्स के एंगल्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये भी मैं यहाँ पे मेंशन तो नहीं कर सकती क्योंकि गिवन नहीं है, बट इस चीज़ को हम आगे फर्दर यूज़ करेंगे इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि अगर क्योंकि ये दोनों हमारे पास लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके जो एंगल्स हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं वो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब स्टार्ट करते हैं इसको किस तरीके से हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले मैं मेंशन करूँगी गिवन। व्हाट इज़ गिवन हियर? गिवन क्या है स्टूडेंट हमारे पास? गिवन ये है कि एक लाइन सेगमेंट है। वो लाइन सेगमेंट हम मेंशन करेंगे कि हमारे पास लाइन सेगमेंट क्या है, ए बी लाइन सेगमेंट है। ए बी इज आ लाइन सेगमेंट। और हम बात करने लगे हैं पॉइंट सी के बारे में। द पॉइंट सी हम इसको शो करते हैं। वो पॉइंट क्या है हमारे पास? द पॉइंट सी इज सच दैट, हमारे पास पॉइंट सी किस तरह का पॉइंट है स्टूडेंट? इस तरह का पॉइंट है कि जिससे इसके एंड पॉइंट का डिस्टेंस सेम है। उसको मेंशन करेंगे सी ए कॉन्ग्रुएंट टू सी बी। सी का डिस्टेंस ए से और सी का डिस्टेंस बी से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये चीज़ें हमें क्या है, गिवन है। अब हम क्या राइट करेंगे स्टूडेंट? अब हम राइट करेंगे प्रूव, कि हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमने स्टूडेंट्स ये करना है C is a point on the right bisector of AB. The point C is on the right bisector of AB line segment. उसके बाद हम क्या राइट करेंगे? उसके बाद हम राइट करेंगे कंस्ट्रक्शन। ये स्टूडेंट हमारे पास कंस्ट्रक्शन बेसिकली थी क्या? कंस्ट्रक्शन ये थी कि हमने इसको ज्वाइन करवाया था इस पॉइंट के साथ, और ये हमने क्या ड्रॉ की, एक हमारे पास लाइन थी, उस पर हमारा बाइसेक्टर था। हम ओवरऑल फिगर की भी बात करें कंस्ट्रक्शन की तरफ, फिर बाद में चलते हैं। ये हमारे पास किस तरह से फिगर आई है, एक लाइन सेगमेंट थी, उसके ऊपर बाइसेक्टर था। बाइसेक्टर पे हमने एक पॉइंट ऐसा लिया कि उसका डिस्टेंस एंड पॉइंट से क्या होगा, सेम होगा। राइट बाइसेक्टर है ये, और ये उस पे उसके ऊपर है। ये हमने चीज़ अभी प्रूफ करनी है। कंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट हम मेंशन करेंगे, गिवन हम लिख चुके हैं। अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की। पहला काम हमने क्या किया? पहला काम हमने ये किया कि हमने एक पॉइंट लिया P, टेक पॉइंट P, टेक पॉइंट P किस पे लिया, ऑन AB, सच दैट
हमने इस तरीके से पॉइंट P लिया कि वो उसने हमारा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या हो गया, हमें जो मिल रहा है पॉइंट P से A से और पॉइंट P से B का जो डिस्टेंस है वो मिलेगा सेम, तो हम इसको इसका मिड पॉइंट भी कह सकते हैं। पीक हमने इस तरह से पॉइंट लिया है ए बी के ऊपर जिससे हमारा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, सेम है। टेक पॉइंट P ऑन ए बी सच दैट ए पी, या हम अगर इसको देखना चाहें P के रिस्पेक्ट से तो हम इसको पी ए बी लिख सकते हैं। ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी पी, तो इस लिहाज से हम इसको कह सकते हैं कि P क्या है, ए बी का है मिड पॉइंट। क्या है स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट है। एक चीज़ हो गई ये। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने ये देखा था कि हमने किस तरीके से C के साथ ज्वाइन किया है अपने बाकी जो हमारे पास पॉइंट्स थे, तो हम इसको करेंगे मेंशन, ज्वाइन पॉइंट C टू A, B एंड P। A, B, P के साथ हमने क्या कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया और ये हमारे पास होगी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट अपने प्रूफ की तरफ। प्रूफ में हम क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट्स और रीजन को लिखते हैं, तब इसको करेंगे मेंशन, स्टेटमेंट्स और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, रीजंस। तो अब हम किस तरीके से इसको लेकर चलेंगे, सबसे पहले तो हम बात करेंगे ट्रायंगल की। इन ट्रायंगल ए बी सी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये दो साइड हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम इन एंगल्स को भी क्या कहेंगे कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी बी, और फिर हम कह देंगे एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। रीज़न मैं यहाँ पे अब मेंशन करती हूँ। यहाँ पे पहले हम लिखेंगे गिवन, इसके लिए हम क्या राइट करेंगे स्टूडेंट, गिवन, और इसके लिए हम क्या रीज़न लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ही होंगे। सो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी बी। इस वजह से हम इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं कि हमारे पास जो हैं एंगल्स हैं वो भी क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, opposite angles of the congruent sides are also congruent। So हम यहाँ पे इतना भी मेंशन कर देते तो इस चीज़ को ये प्रूव कर रहा है। इट मीन्स यहाँ से हमें क्या पता चल गया, यहाँ से हमें पता चला सी ए जो कि हमें गिवन था सी बी के कॉन्ग्रुएंट है और एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल बी के। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम जो दो ट्रायंगल्स देख रहे हैं इन दो ट्रायंगल्स की लेंगे कॉरेस्पॉन्डेंस, और इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस लेने के बाद इनको प्रूव करेंगे कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है इस ट्रायंगल के या ये कॉन्ग्रुएंट है इस ट्रायंगल को, ऑब्वियसली एक दूसरे के वो होंगे कॉन्ग्रुएंट, तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो होंगी साइड्स वो भी होंगी कॉन्ग्रुएंट, और उनके जो होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अगर हमारे पास, हम इन एंगल्स की बात कर रहे हैं, अगर ये दोनों एंगल्स हमारे पास होंगे कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब है सेम। और हमें एक और बात भी पता है स्टूडेंट कि जब भी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है इस तरीके से, कि स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है, अगर हमारे इनिशियल आर्म तो फिक्स है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन जो है जिस पे ये एंगल बन रहा है एक और रे ड्रॉ कर दूं लाइक दिस, तो ये जो एंगल है मेरे पास यहाँ पर, इसे मैं कह दूं अगर ए और इसे मैं कह दूं अगर बी, तो एंगल ए और एंगल बी किस तरह से हमारे पास होंगे कि अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं, कौन सा एंगल आएगा मेरे पास, एंगल आएगा 180 डिग्री, क्योंकि पूरा एंगल ये स्ट्रेट लाइन है और इसका है 180, तो इन दोनों को मैं प्लस करूंगी तो क्या आना चाहिए, 180 डिग्री। और हम वहाँ पे जो बात कर रहे हैं हमारे पास इस तरीके से लाइन सेगमेंट है कि ये जो हमारे पास हम ले रहे हैं लाइन सेगमेंट ले रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट, जो कभी हम करेंगे प्रूफ कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, सेम। तो हमारे पास सिर्फ एक नंबर है जिसको हम सेम रखते हुए ऐड करें तो 180 आता है, वो है 90। 90 के अलावा आप कोई भी ऐसा नंबर चूज नहीं कर सकते जिनको आप प्लस करेंगे और आंसर क्या आएगा, 180 ही आएगा। इट मीन्स कि ये भी 90 है और ये भी क्या है स्टूडेंट्स, 90 है। इस तरीके से हम ये बात भी प्रूव कर देंगे कि हमारे पास ये क्या है, राइट है।
और बात फिर फर्दर आगे आ जाएगी बाइसेक्टर की, तो ऑब्वियसली वो बाइसेक्टर भी प्रूव हो जाएगा क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो उनकी ये साइड और ये साइड भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम समझ चुके हैं हम किस तरीके से इसको प्रूव करेंगे। अब हम ड्रॉ करते हैं इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस इन ट्रायंगल CBP, कॉरेस्पॉन्डेंस किससे हम ले रहे हैं इसकी, correspond to triangle CAP। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने B और A को रखा है दरमियान में। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि हम यहाँ पे बता चुके हैं कि दोनों एंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, इसलिए मैंने इनको मिड में रखा ताकि हम इस चीज़ को कर सकेंगे यहाँ पर यूज़। ओके स्टूडेंट, मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मेंशन यहाँ पे मैं करने लगी हूँ। अब देखेंगे हमने इनको प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, अब बात हम करेंगे कि कौन कौन सी इनकी साइड्स हैं ऐसी और कौन कौन से एंगल हैं जिन्हें हम कॉन्ग्रुएंट लेकर चल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मेंशन करने लगी हूँ यही वाली बात, CA कॉन्ग्रुएंट टू CB। अगर मेरे पास क्या है, ये हमारे पास अगर हम इन दोनों की बात कर रहे हैं, ये साइड है इस साइड के कॉन्ग्रुएंट और ये हमारे पास जो एंगल है वो क्या है, इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट है। ये जो एंगल है यहाँ पे हम जो के ऊपर मेंशन कर चुके हैं, एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B। यहाँ पे हम रीजन ऑलरेडी लिख चुके हैं कि हम किस तरीके से करते, ये गिवन था और ये हमारे पास क्या है, हम इसको कर चुके हैं प्रूफ। ये प्रूव हो चुका है। अच्छा, अब बात होगी एक साइड की, एक एंगल की, और अब हम अगर देखें तो एक और हमारे पास साइड है जो कि क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, वो है AP एंड BP। किस तरीके से, P है AB लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट। अगर P AB लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है तो AP और BP भी क्या होंगे स्टूडेंट, हमारे पास होंगे कॉन्ग्रुएंट। तो हम फर्दर इसको करते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, रीजंस। तो हम थर्ड क्या लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, थर्ड हम यहाँ पे राइट कर देंगे AP कॉन्ग्रुएंट टू BP। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन हमारा है कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में हमने बताया था कि वो क्या है, मिड पॉइंट है। ये स्टूडेंट अब देखेंगे कि हमारे पास दो साइड्स और एक एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। अब साइड्स देखते हैं, एक ये साइड है, एक ये साइड है, और इन दोनों साइड्स का जो इंक्लूडेड एंगल है वो भी क्या है, हमारे पास कॉन्ग्रुएंट। तो ऐसा कौन सा रिजल्ट है जिसमें हमारे पास दो साइड हों और उनका एक एंगल कॉन्ग्रुएंट हो, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। वो है स्टूडेंट SAS पोस्टुलेट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी देयरफॉर ट्रायंगल CBP congruent to triangle CAP। और रीजन क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, रीजन हम यहाँ मेंशन करेंगे SAS पोस्टुलेट। ओके, अब हमने प्रूव कर दिया, जैसे कि मैंने कहा था हमने पहला काम करना है इन दोनों को प्रूव करना है कि दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे देयरफॉर एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। रीजन क्या लिखेंगे, corresponding angles of congruent triangles, corresponding angles of congruent triangles। तो हमने क्या शो कर दिया कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या हमारे पास सेम है। तो अगर एंगल 1 और एंगल 2 सेम है और हमें ये भी पता है कि मैं क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है इन दोनों को ऐड करूंगी तो ये किसके इक्वल आएंगे, 180 डिग्री के इक्वल आएंगे। तो हम उस चीज़ को करेंगे यहाँ पे मेंशन, और फर्दर हम क्योंकि दोनों सेम है इस चीज़ को यूज़ करते हुए हम बताएंगे कि ये एंगल क्या है, 90 डिग्री एंगल है। मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, जब भी हम न्यूमेरिकल वैल्यू को यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे मैं बताना चाहती हूँ कि अगर यहाँ पे कोई भी नंबर है जो कि एंगल को शो करेगा इन दोनों, और यहाँ पे भी कोई नंबर है जो कि एंगल को शो करेगा, प्लस करूँगी तो क्या आएगा 180 डिग्री, इसलिए मैंने ये फॉर्म यहाँ पे की है यूज़।
ओके अब क्योंकि ये इनको प्लस करें और इनको प्लस करें क्या आता है 180 डिग्री आता है, और हमें यहाँ पे पता है कि यहाँ पे क्या है, दोनों के दोनों हैं कॉन्ग्रुएंट, तो हम यहाँ से इजीली राइट कर सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, 90 डिग्री एंगल है। इसको करेंगे हम यहाँ पर मेंशन। देन मेजर एंगल 1 इक्वल्स टू मेजर एंगल 2 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, adjacent supplementary angle, adjacent supplementary angles, supplementary angles। ओके स्टूडेंट्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे एंगल्स जिनको हम प्लस करें और वो आए 180 डिग्री, जिस तरह के मैंने यहाँ बताया था, वो एंगल्स दोनों क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। इसका मतलब है यहाँ पे ए and B are supplementary angles। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ए और बी क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है, क्योंकि इनको इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है 180 डिग्री, और एडजेसेंट का मतलब है कि हम साथ साथ वाले एंगल्स को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। अब यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है, तो अब हमारी ये चीज़ प्रूव हो गई है जो हम प्रूव करना चाह रहे थे। देयरफॉर हम यहाँ पे क्या राइट कर सकते हैं, द पॉइंट सी इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे राइट कर देंगे, हमें पता चल गया 90 डिग्री। हमने दो बातें बतानी थी, एक 90 डिग्री एंगल बताना था, दूसरा बताना था कि ये दो इक्वल पार्ट में इसको क्या करे, बाइसेक्ट करे। वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं यहाँ पर कि कंस्ट्रक्शन के थ्रू हमें पता है कि पी इसका मिड पॉइंट है, तो ये दोनों पार्ट्स क्या हैं, इक्वल है, हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हैं, ये भी हम बता चुके थे। अब क्या बताना रह गया था, सिर्फ ये बताना रह गया था कि दोनों एंगल क्या हैं 90 डिग्री, वो भी हमने अब प्रूफ कर दिया। तो हम कंक्लूड कर देंगे अपने इस प्रूफ को। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे स्टूडेंट देयरफॉर, ये इसका मैं कंक्लूडेड पार्ट यहाँ पे राइट कर रही हूँ, बिल्कुल जो यही है, द पॉइंट C is on the right bisector of, किसका right bisector ले रहे हैं स्टूडेंट, we are taking the right bisector of the line segment AB। Yes, we have done with the proof of this question। Yes स्टूडेंट, आज जो हमने क्वेश्चन एक और प्रूफ किया है एक्सरसाइज का, उसकी प्रैक्टिस करें ताकि हम जब नेक्स्ट फर्दर थ्योरम की तरफ मूव करें या हम नेक्स्ट फर्दर किसी कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करें, प्रीवियस सारे कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई हों। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।